श्रीमन् महागणाधिपते नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि शमिशान निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमन प्रणाम। आज फिर हम आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से नवदा भक्ति, जो हमारे महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में महाभक्त प्रहलाद के द्वारा अपने पिता हिरण्यकशिपु को सुनाई गई है, उनका विवरण हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की बोलने में, कहने में कोई त्रुटि हुई या त्रुटि हो जाए तो अपना एक अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करना, और अगर कहीं गलत हूँ तो अवश्य बताना, ताकि आपसे मैं कुछ सीख पाऊँ। जैसे आज का युग आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंसान चले जा रहे हैं। आ गए बचपन में हमारे भारत में पैदा हुए, चले गए बाहर विदेश दूसरी संस्कृति को अपनाने, छोड़ गए हमारी भारतीय संस्कृति को। आज वहां से वो लोग वापस भाग रहे हैं। क्यों भाई? हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को छोड़कर तो आप चले गए हैं बड़ा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कमा लिया पैसा, बन गए बड़े। अब भारत में क्या काम? काम है, काम है भैया, क्योंकि अब प्राण भारत में बचेंगे। मेरी जन्मभूमि ही मुझे संभालेगी, ऐसा सोचकर दूसरे देशों से अब हमारे देशों की तरफ सबकी निगाह टिकी हुई है इस महाभक्षण राक्षस कोरोना को देखकर। पता नहीं कितनों को निकल गया। अब भैया, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति को अपना स्वभाव तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी एक प्रवृत्ति है। कहते हैं विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया, विज्ञान चांद तक पहुंच गया। अरे विज्ञान तो मंगल ग्रह तक पहुंच गया भैया, वहां पानी खोज लिया, वहां जमीन है। अरे तुम्हारी संस्कृति तो तुम्हारे साथ है नहीं, तुम चांद पे और मंगल ग्रह पे जाके क्या करो?
अपने आप को तो जानो, थोड़ा सा पहचानो। हम इंसान हैं। हो सकता है विज्ञान बहुत आगे चला जाए, परंतु प्रकृति, भगवान इनसे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ज्ञान के बिना विज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। आज अगर ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों में होता तो आज ये महाभक्षण राक्षस कोरोना इतने लोगों को नहीं ले गया होता। चलिए, इन बातों पर हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम जो नवदा भक्ति हमारे महाग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने सीखा है। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, अनंत भक्ति करता है। जैसे जैसे भक्ति, माता पिता भक्ति, देव भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि, इनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्तियां आती हैं। मैंने जैसा कल की एक वीडियो में बताया था कि नवदा का अर्थ है 9 प्रकार या 9 भेद। अतः नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार से की हुई भक्ति। तो महानुभावों, इस भक्ति का विविधित पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया और जिन्होंने प्राप्त किया है, वे दोनों नवदा भक्ति करते हैं। क्योंकि भक्ति हर कोई करता है, परंतु वो कौन सी भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है। कई लोग घट में राम बगल में छुरी और बाबा तेरी नीत बुरी, इस तरह की भक्ति करते हैं। कई लोग काम से बचने के लिए भक्ति करते हैं। अब असल भक्ति क्या होती है? देखिए महानुभावों, मैं पहले क्षमा मांग चुका हूँ। जो बता रहा हूँ उसे अपने ऊपर मत लेना। कोई मतलब से भक्ति करता है, कोई अपने काम बनवाने के लिए भक्ति करता है, कोई कुछ मांगने के लिए भक्ति करता है, परंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं महानुभावों जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को पाने के लिए भक्ति करते हैं। मैंने आपको कल बताया कि नवदा भक्ति 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, और फिर त्रेता युग में श्री राम ने मां सबरी से कहा। तो आइए आज हम जानते हैं कि महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंध, कौन सा स्कंध? 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में जो है वो इस प्रकार है। जब महाराज हिरण्यकश्यप पुत्र प्रेम में विभोर होकर प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछते हैं। देखिए कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और कहते हैं, हिरण्यकश्यपुरुवाचः प्रदानुच्यतं तात स्वधीदं किचिन्ददुत्तमं कालिने तावता युष्मनय दक्षीष दुरोर्भवान्। अर्थात हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद,
इतने दिनों में तुम्हें गुरुजी जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात आज हमें सुनाओ, क्योंकि हमारे अंदर आज आपकी बात सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए सुनाया कि आज मैं आपको वो सुनाऊं जो आपने सुना ना हो, जो मेरे गुरु ने सुनाया। वो परम अलौकिक चीजें हैं जो ना सुना होगा, ना सुन पाओगे, क्योंकि भक्त और भगवान की ये अलौकिक जो लीला है, इसका कोई और छोर नहीं है महानुभावों। इसका तो सिर्फ आनंद है। इस भक्ति का जो प्रेम के साथ में आनंद लेता है, बड़ा अलौकिक आनंद होता है। तो प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास सख्यमात्म निवेदनम इति पुष्पार्पितो विष्णु भक्ति सेवना लक्षणा क्रियेति भगवत्या यथा तमन्येऽधीत्मुतमम्। अर्थात प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पाद सेवन, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन हृदय से। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। देखिए भक्त प्रहलाद अपने पिता को किस तरह से समझा रहे हैं। बड़ा आनंददायक ये पल है। और हिरण्याकश्यप बड़े आनंद के साथ भक्त प्रहलाद की इन 9 भक्तियों को सुन रहे हैं, क्योंकि पुत्र प्रेम, जैसा कि मैंने बताया कि श्रवण कीर्तनो विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण किया महाराज परीक्षित ने, कीर्तन महाराज शुकदेव, स्मरण भक्त प्रहलाद ने किया, पाद सेवन मां लक्ष्मी, अर्चन महाराजा पृथु, वंदन अक्रूर जी ने किया, दास्य में हनुमान जी से बड़ा कोई ना हुआ, और सख्य अर्जुन, अर्जुन से बड़ा सखा नहीं हुआ। आत्मनिवेदन महाराज बलि ने की। तो महानुभावों, ये 9 भक्तियां हैं, इनको विस्तृत ज्ञान के अनुसार मैं आपको बता देता हूं। श्रवण ईश्वर के चरित्र और उनकी लीला, कथा, शक्ति, स्रोत आदि को श्रद्धा सहित अपने हृदय की भावनाओं के साथ प्रतिदिन सुनना और प्रभु की सेवा और उनके गुणगान के भाव में मगन करके अपने आप को लीन रखना ही श्रवण भक्ति कहलाता है।
बस सुनो तो भगवान का नाम सुनो, सुनो तो भगवान का भजन कर सुनो, और ऐसे सुनो कि उस सुनने में आप अपना सब कुछ त्याग दो, आप अपना सब कुछ सुनो। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारा ध्यान रहे तो भगवान के भजन को सुनने में रहे महानुभावों, क्योंकि भगवान के भजन को सुनना तो बड़े भाग्यशाली को मिलता है। ऐसी प्रथम भक्ति जिसको श्रवण कहते हैं, दूसरी भक्ति कीर्तन, भगवान की महिमा का भजन करना उत्साह के साथ, उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदन करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। भक्तों, जहाँ कहीं जाओ, जहाँ कहीं रहो, भगवान के कीर्तन का आनंद लो, और हो सके तो भगवान की महिमा का काव्य रूप में अनुवाद करके उनकी महिमा को गाना ही कीर्तन कहलाता है। यह दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति की बात करें तो स्मरण, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद कर देना कि हे प्रभु, आज मैंने ये दुनिया देखी, आज का दिन मैं जिया, और आज सुबह मेरी आँख खुली, तो हे प्रभु आज सुबह की आँखें मेरी खुली, आज सुबह का जो ये दृश्य मैंने देखा, इस दृश्य के लिए मैं आपको अपने मन और अपनी आत्मा के साथ साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही हमेशा बरसती रहे प्रभु। करते रहना प्रभु को धन्यवाद, मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है, जो कि महाभक्त प्रहलाद ने की। होलिका की गोद में बैठकर मृत्यु के भय को छोड़कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, भक्तों स्मरण पर। बस लो लग गई भगवान विष्णु से कि कुछ नहीं, बस अब तो जो करेंगे वो मेरे प्रभु करेंगे। आइए अगली भक्ति पाद सेवन, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, जीवन की नैया को, अच्छे और बुरे कर्मों को, साथ ही भगवान की शरण में जाना पाद सेवन कहलाता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब तू जाने तेरो काम जाने, भैया मैंने तो अपनो सारो जीवन भगवान के नाम अर्पण कर दियो। अब भगवान तुमने संवारनो है तो संवारो, और तुमने नहीं संवारनो तो कभी मत संवारो, क्योंकि अब तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण कर चुके हैं। अर्चन, भगवान की मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। अगली भक्ति है वंदन। भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना, वंदन करना, इसमें भगवान के साथ माता पिता आचार्य ब्राह्मण गुरुजन का आदर सत्कार करना और उनकी सेवा करना भी वंदन कहलाता है। भक्तों, तो सुबह उठो तो ज़्यादा नहीं तो ये काम करो, सर्वप्रथम अपने माता पिता को नमस्कार करके, अपने आचार्य, अगर सामने कोई ब्राह्मण दिख जाए तो उन्हें नमस्कार करके, और अगर कोई नहीं मिले तो मन ही मन अपने गुरुदेव को नमस्कार करना, और अगर ये भी नहीं होवे तो भगवान को तो नमस्कार करना ही करना है महानुभावों। इस प्रकार से वंदन भक्ति यहाँ बताई गई है। अगली भक्ति दास्य। ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा
एक सेवक की तरह करना दास भक्ति कहलाता है कि भगवान हम तो आपके परम सेवक हैं और हम ना कछु जाने, हम पे ना मंत्र आवे ना पूजा आवे, हम तो बस इतनो सो जाने कि तुम्हारी सेवा कर ले में और हम यही में खुश हैं भैया। तो ऐसे करके हमारो जो सेवा है गई और ये जो हमारी भक्ति है गई, इस भक्ति को दास रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। सख्य, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर, देखना सख्य भक्ति, ईश्वर को अपना परम मित्र, किसको? ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। भगवान को अपनो परम मित्र दोस्त समझ लो और अपना सब कुछ उनको दे दो, लेकिन सच्चे भाव से, झूठे भाव से नहीं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे, ना तुम्हारे प्रसाद के भूखे, ना तुम्हारे चढ़ावे के भूखे। तो उनसे एक ही निवेदन करो कि भगवान जो कछु बने वो अच्छो बने, और जब भी मेरो हाथ उठे तो कछु न कछु देवे को उठे, लेवे को ना उठे, क्योंकि मैंने तो आपको अपनो परम मित्र समझ लियो। और जब वो परम मित्र भगवान को अपने आप को समझ लियो, तो भैया जो भगवान को परम मित्र, बाके घर काय की कमी और बाके पास में काय की कमी, क्योंकि भगवान की सारी कृपा दृष्टि तो उनके ऊपर सर्वस्व हो गई है। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आत्मनिवेदन, अंतिम और आखिरी भक्ति आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना। सुनना महानुभावों गौर से, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता न रखना भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। आत्मनिवेदन अर्थात कि हे भगवान, जो कछु है वो तेरो है और मैं तो आपके चरणों में ही खुश हूँ। मेरो इस दुनिया में कछु नहीं है, ना मेरी कोई सत्ता है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ना कछु मेरो खजानो है, ना कोई मेरो बैंक में बैलेंस है। अब जो कछु है वो सब तेरो ही है और जो कछु होएगो वो सब तेरो ही होएगो। ऐसी भक्ति जो आदमी कर लेवे, वो सभी भक्तियों में सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कछु मंत्र होए, तुम्हारे पास कोई पूजा कर कोई सामग्री होए और भगवान पे दूध चढ़ाओ, खीर को भोग लगाओ और कछु करो, पकवान बनाओ, उनसे भगवान खुश होंगे। भैया ये 9 भक्ति ने करके देख लो, इनते ही बहुत खुश रह जाएंगे भगवान श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान की 9 भक्तियाँ हम कर सकते हैं। कौन कौन सी 9 भक्तियाँ हैं? आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो मैंने बताई, श्रवण महाराज परीक्षित जी ने किया था। अब परीक्षित जी कौन थे? परीक्षित जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत को 7 दिन सुना। क्यों सुना? क्योंकि उन्हें श्राप दिया गया था। नागों के राजा तक्षक नाग कि जा तू 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु का सदगति के लिए, अपनी खुद की सदगति के लिए हमारे महापुराण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। इसलिए महाराज परीक्षित ने ये भक्ति की। कीर्तन सुखदेव जी ने किया, स्मरण भक्त प्रहलाद जी ने किया। पाद सेवन तो माँ लक्ष्मी से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की सेवा में उनके चरणों में अपना आसन ग्रहण करके लीन रहती है महानुभावों। तो उनसे बड़ा पाद सेवन भला कौन कर सकता है इस जगत में। अर्चन महाराजा पृथु ने किया था, वंदन
अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी लौ लगाई कि अंत में जब भगवान बरसाना से मथुरा आ गए तो अक्रूर जी को रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में दर्शन दिए, क्योंकि उनका वंदन, उनकी भक्ति, उनकी लौ इस तरह से थी। दास्य, हनुमान जी से बड़ा दास्य दुनिया में कौन हो सकता। अपना सर्वस्व, अपना समस्त जीवन हनुमान जी महाराज ने भगवान के श्री राम रूप की सेवा में लगा दिया। सखा यानी सख्य, अर्जुन से बड़ा सखा कैसे कोई हो सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर जिनके रथ को महाभारत के युद्ध में चलाया। आत्मनिवेदन राजा बलि ने किया कि हे भगवान, जो कछु है वो तेरा, तीनों लोग तेरे, सब कछु तेरा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये 9 भक्तियाँ हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम हमारी संस्कृति में 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में जानेंगे और हमारी संस्कृति प्रधान क्यों है, हमें विरासत में क्या मिला, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आपको नतमस्तक प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री राधे। और छोटे बच्चों को लिए अत्यधिक प्यार। श्री राधे।